मंजिलें कितनी भी दूर होती है लेकिन रास्ते हमारे पैरों के नीचे ही होते हैं। हालेलुया। मंजिलें कितने भी दूर हो लेकिन रास्ते हमेशा हमारे पैरों के नीचे रहते हैं। जिस प्रकार गीत गाया गया, जीत हम जाएंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं कि जीत हम जाएंगे जब साथ हैं मसीहा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहाँ पर जैसे मैं आया, नया माहौल, नए लोगों के बीच में रहकर बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। आप लोगों के बीच में रहकर प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु के दास के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और यहाँ पर सभी सदस्यों का धन्यवाद देना चाहता हूं जो आप सभी ने हर बात में हमें स्वीकारा है और हमारी सहायता किया है। हर बात में आप लोगों ने मुझे नहीं जाना होगा लेकिन मेरे बारे में परिचय तो दे चुके हैं। आप जल्द ही पहचान गए हैं और पहचानेंगे भी। तो जिस प्रकार हम शारीरिक भोजन तो कर चुके हैं तो आत्मिक भोजन के लिए भी हम लोग तैयार हैं। हालेलुया। आत्मिक भोजन के लिए भी तैयार है। नए साल में हम अलग प्रकार की सुगंध को लेकर जाने वाले हैं। मैं विषय को इस प्रकार लेकर आना चाहूंगा, नए साल में नई सुगंध। हालेलुया। नए साल में नई सुगंध। हमारे जीवन में कई प्रकार के सुगंध, जैसे आज हमने बिरयानी भी खाया, दबा कर खाया, अच्छे से खाया है। अलग प्रकार की खुशबू थी और बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे कब आएगा और कब खाएंगे। राइट। और उसको भर के बैठे हुए हैं। वो सुगंध या वो एक खुशबू हमारे जीवन में आज पहुंच चुकी है। उसी प्रकार लोगों के जीवन में भी नए साल में भी वो इंतजार है नई सुगंध का। हालेलुया। नए साल में नई सुगंध का इंतजार है। तो क्यों ना हम जल्द ही वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय निकालेंगे और 14 से लेकर 17वें पद तक हम देखने पाएंगे कि नए साल में हम नई सुगंध को अपने जीवन से कैसे लेकर जा सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 14 वचन से लेकर 17वें पद तक हम पढ़ने पाएंगे। 42:7 सेकंड कुरिन्थियंस चैप्टर 2। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हालेलुया। अपने ज्ञान की सुगंध हर जगह फैलाता है। नए साल में नई सुगंध कितने लोग लेकर जाना चाहते हैं? यस, हम सभी लोग तैयार हैं नए साल में नई सुगंध को लेकर जाने के लिए। नया नया परफ्यूम तो इस्तेमाल कर लेते हैं हम और कई सारे लोग उस परफ्यूम को देखकर चाहते हैं कि मैं भी वो परफ्यूम लगाऊंगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वे लोग भी इस्तेमाल करने लगेंगे, है कि नहीं? लेकिन आज हम इस ज्ञान की सुगंध को लेकर जाएंगे। हालेलुया। और आगे बढ़ेंगे हम, जबकि हम पहले मैं बिंदु को लेकर आना चाहूंगा वहीं पर। हाँ, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। हालेलुया। कौन सी सुगंध है? हम मसीह की सुगंध है और वो मसीह की सुगंध इस नए साल में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। हालेलुया। वो मसीह की सुगंध हमारे जीवन से हटने नहीं चाहिए। वो मसीह की सुगंध हमारे जीवन में बनी रहना चाहिए जबकि हम प्रवेश करने वाले हैं। हम कौन है? वो सुगंध है, मसीह की सुगंध। हम दूसरी सुगंध नहीं है। जब कोई एक व्यक्ति हमारे सामने आएगा, दूसरा कोई ऐसी भीड़ आ जाएगी, दूसरा दर हमारे सामने आ जाएगा, वो मसीह का सुगंध उन लोगों के सामने पहुंचना चाहिए। हालेलुया। वो सुगंध सब में जिस प्रकार लेकर फिरते आया है इस साल में, वही परमेश्वर हमारे जीवन से भी वो जय का उत्सव प्रकट करना चाहता है। क्योंकि हम कौन है? मसीह की सुगंध। हालेलुया। वो जय का उत्सव लोगों के जीवन में प्रकट करना चाहता है
और वो ज्ञान की सुगंध भी बांटना चाहता है हमारे जीवन के द्वारा, जो कि हम आज मसीह की सुगंध है, नए साल में मसीह की सुगंध फैलने पाए। इस संसार में तभी वो सुगंध हर जगह फैलने पाएगी हमारे द्वारा। यहीं पर मैं पहला बिंदु जो आप लोगों को देना चाहूंगा वो है मसीह की सुगंध को समझने के द्वारा नए साल में नई सुगंध को हम लेकर आ सकते हैं। हालेलुया। मसीह की सुगंध को समझने के द्वारा, और वो मसीह की सुगंध आज हम समझ जाएंगे कि आज हम कौन है, मसीह की सुगंध है। और वो सुगंध किसके लिए है, किसके लिए है? इसी वचन में उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों। हालेलुया। उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों। आज संसार में ऐसे कितने लोग पाए जाते होंगे, कितने लोग पाए जा रहे हैं, उद्धार पाने वाले लोग, नाश होने वाले लोग। लेकिन आज जो हम मसीह की सुगंध है उसके द्वारा इन लोगों के जीवन में वो सुगंध को यदि लेकर जाएंगे तो उनके जीवन को क्या करने पाएंगे, बचाने पाएंगे, उस सुगंध में लेकर आने पाएंगे। हालेलुया। वो जय के उत्सव में लेकर आने पाएंगे यदि हम नए साल में इस नई सुगंध को लेकर जाएंगे तो। और भी आगे बढ़ने पाएंगे कि हम अपने जीवन से, जिसे धन्यवाद करके पहला वचन फिर से एक बार हम पढ़ेंगे 14वां, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया। यहाँ पर हम सुगंध को कैसे समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? इसी बात में जैसे मैंने बताया, सुगंध को समझने के द्वारा, मसीह की सुगंध को समझने के द्वारा नए साल में नई सुगंध को लेकर जाना। लेकिन कैसे समझ सकते हैं? यही पर बात हमें सिखा रहा है कि परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया। वो जय के उत्सव में लिए फिरता है, उसी के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। वो जो परमेश्वर हमारे जीवन को अद्भुत रीति से उस ज्ञान की सुगंध में भी लेकर सकता है, आगे जा सकता है, तो उसी को हम समझकर आगे बढ़ सकते हैं। तभी हम किसको समझने पाएंगे, सुगंध को समझने पाएंगे, मसीह की सुगंध को समझने पाएंगे। और वो आज भी जरूरी है। इस नए साल में कईयों तक वो सुगंध पहुंचना बाकी रह गई। कई ऐसे नाश हो रहे हैं, उन तक ये मसीह की सुगंध नहीं पहुंचने पाएगी। प्रभु हमारे जीवन से चाहता है नए साल में नई सुगंध को, और वो है मसीह की सुगंध। आज हम सब लोग मसीह की सुगंध है, और इस मसीह की सुगंध को अपने पास ही मत रखिए। परफ्यूम जब हम लेते हैं, लगाने की कोशिश करते हैं, उसको बैग में नहीं रखते। कोई रखता है, कोई नहीं रखता, लेता है तो लगाता है। और मसीह की सुगंध यदि हम ले रहे हैं, मसीह को अपना लिया है, तो वही सुगंध कहा करना है, लेकर जाना है, फैलाना है, पूरा करना है इस पूरे संसार में। नए साल में नई सुगंध, मसीह की सुगंध। प्रभु हमारे जीवन से चाहता है कि हम लोग भी आगे बढ़ने पाए, उस प्रेम को, उस दया को, करुणा को प्रकट करने पाए। ऐसी सुगंध को लेकर जाइए। जिनके अंदर प्रेम नहीं, वो प्रेम पहुंचने पाए। जिनके ऊपर दया नहीं हुई, करुणा नहीं हुई, उनके जीवन में वो दया और करुणा पहुंचने पाए उस सुगंध के द्वारा। मसीह इसलिए इस संसार में आया था क्योंकि लोग नाश हो रहे थे। आज हमारे द्वारा वही सुगंध को लेकर पहुंचाना चाहता है। क्यों ना हम उस बात के लिए तैयार हो जाए जो मसीह आज हमें कह रहा है, तुम मसीह की सुगंध हो। हालेलुया। वही सुगंध आज हमारे जीवन से प्रकट होने दीजिए, तब लोगों के जीवन में वो विनम्रता, पवित्रता, सिद्धता, शुद्धता दिखाई देगी। हालेलुया। वो सिद्धता लेकर आने के लिए हमको सुगंध को लेकर जाना पड़ेगा। वो शुद्धता को लेकर आने के लिए हमको सुगंध को लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि आज हम मसीह की सुगंध है। और मसीह नहीं चाहता कि वो सुगंध अपने पास में ही पड़े रहे। सुगंध को हम कैसे फैला सकते हैं? आगे दूसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ेंगे हम। 16वां वचन पढ़ने में साथ। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त, कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। हालेलुया।
यहाँ पर दूसरी बात यदि आप लोगों में बताऊं, वो है मसीह की सुगंध का प्रभाव डालने के द्वारा। हालेलुया। मसीह की सुगंध का प्रभाव डालने के द्वारा नए साल में नई सुगंध को हम कैसे लेकर जा सकते हैं। दूसरी बात, मसीह की सुगंध का प्रभाव डालने के द्वारा। और प्रभाव हमें किसके अंदर डालना है? यहां पर जैसे हम वचन में देखने पा रहे हैं, कुछ के लिए जीवन के यहां पर और मृत्यु के यहां पर भी देखने पा रहे हैं, वो सुगंध पहुंचाना है। जैसे वचन में यहां पर देखने पा रहे हैं, कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन का सुगंध। आगे प्रश्न आता है, पढ़िएगा। इन बातों के योग्य कौन है? इन बातों के योग्य कौन है? कौन हो सकता है इन बातों के योग्य? एक ऐसा व्यक्ति जो मृत्यु के कगार में पड़ा हुआ है। कौन है ऐसा? कौन सा व्यक्ति है जो मसीह की सुगंध को लेकर पहुंचा है? कौन है एक ऐसा व्यक्ति जो उस जीवन के निमित्त भी जो सुगंध, मसीह की सुगंध है, उसको फैला? प्रश्न पड़ रहा है। आज हम सबों के लिए नए साल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, लेकिन क्या जो मसीह की सुगंध हमारे अंदर है, उस सुगंध को हम लेकर जा रहे हैं मरने के निमित्त या जीवन के निमित्त? वो सुगंध को क्या हम पहुंचा पा रहे हैं? ये अपने आप में एक प्रश्न उठता है। अपने आप को जांचना है। नए साल में जब भी हम प्रवेश कर रहे हैं, एक अगला कदम जब बढ़ा रहे हैं, तो अगला कदम में कुछ होना चाहिए। यदि हमारे पास से लोग गुजरते हैं तो कहना चाहिए ये मसीह के लोग हैं। हालेलुया। यही से वो सुगंध उन लोगों के जीवन में प्रकट होने पाए। जब तक हम जहां पर जाते हैं, रास्तों से होकर गुजरते हैं, कई क्षेत्रों में जाते हैं, कई स्थानों में जाते हैं, सेवा देते हैं, कई जगहों पर प्रार्थना करते हैं, और वो सुगंध उस स्थानों में फैलने पाए। हालेलुया। वो सुगंध उन स्थानों में फैलकर दूसरों तक पहुंचने पाए। ऐसी मसीह की सुगंध हमारे जीवन में है, उसको अपने पास में मत रखिए। नए साल में प्रभु चाहता है, उससे पहले कि हम नए साल में प्रवेश करें, थोड़े ही कुछ ही घंटे बाकी रह गए, कुछ ही समय बाकी रह गया है, लेकिन वो सुगंध हमारे अंदर जो है उसको फैलने दीजिएगा। हालेलुया। वो हमारे अंदर ऐसी कौन सी है? यहाँ पर और भी बना होता है, इन बातों की योग्य कौन है? वही जो सुगंध का प्रभाव डालता है। हालेलुया। वही जो सुगंध का प्रभाव डालता है। आज हमारे अंदर प्रभाव डालने का सुगंध दिया है। हमारे लिए हो सकता है प्रेम का प्रभाव डाल सकते हैं, उसी सुगंध के द्वारा आनंद का प्रभाव डाल सकते हैं, जीवन का प्रभाव डाल सकते हैं, चरित्र का प्रभाव डाल सकते हैं। ऐसी सुगंध परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया है। हालेलुया। वो सुगंध लेकर जाना है। वो साधारण सी फूल निकलता है, लेकिन वो मुरझा जाता है। कुछ ही समय वो सुगंध रहती है, उसमें से सब कुछ मिट जाता है, वो सुगंध चली जाती है। लेकिन आज हमारे जीवन में कौन सी सुगंध है? कौन सी सुगंध है? हालेलुया। मसीह की सुगंध है। वो कभी मिटने वाली सुगंध नहीं है, और वो सुगंध हमेशा लगातार बने रहने वाली सुगंध है। वो हमेशा लेकर जाना है, वो कभी मिटने वाली नहीं है। हमारे जीवन से उसको मिटने ना दीजिए। प्रभु चाहता है वो सुगंध हर जगह फैलने पाए, जो हमारे अंदर है, जो जिसके अंदर आनंद का प्रभाव डाल सकते हैं हमारे जीवन के द्वारा। कोई पढ़ने में सहायता करने पाए। प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय और 47वां वचन, जल्दी में पढ़ने में सहायता। प्रेरितों के काम 13वां अध्याय और 47वां वचन। पौलुस ने जब अन्य जातियों में प्रचार करना प्रारंभ किया तो उन्होंने क्या किया? क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है। क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है। मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है। मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। हालेलुया। उद्धार का द्वार। मसीह की सुगंध हमारे लिए एक उद्धार का द्वार हो सकता है। वो उद्धार का द्वार उस मसीह की सुगंध के द्वारा हम क्यों ना आगे बढ़ने पाए। कुछ अन्य जातियों के लिए, कुछ ऐसे लोगों के लिए जो आज भी नाश होते जा रहे हैं, उन लोगों के लिए आज ये मसीह की सुगंध हम फैलाने पाए, ताकि उन लोगों के लिए उद्धार का द्वार खुलने पाए। हालेलुया। उद्धार का द्वार खुलने पाए। प्रभु हमारे जीवन से चाहता है कि उद्धार के द्वार को खोलने पाए।
इसी सुगंध के द्वारा तभी हमारे जीवन से क्या करने पाएंगे, प्रभाव डालने पाएंगे, नए साल में नई सुगंध को लेकर आने पाएंगे। लोग हमारे जीवन में एक नई सुगंध को देखने पाएंगे। इनका जीवन बदल चुका है। जिस प्रकार ये 2024 में था 2025 में नहीं है। वो पुरानी सुगंध चली गई, आज नई सुगंध आई है। हालेलुया। वो नई सुगंध हर एक लोगों के बीच में प्रकट होना चाहिए। प्रभु हमारे जीवन से चाहता है वो नई सुगंध को हम लेकर जाने पाए और भी ऐसे आगे हम बढ़ने पाएंगे। हाँ, क्योंकि हम इन बहुतों के समान नहीं, क्योंकि हम इन बहुतों के समान नहीं, जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर, परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। तीसरी बात की ओर आगे लेकर जाना चाहिए, नए साल में नई सुगंध। तीसरी बात, मसीह की सुगंध को कायम बनाए रखने के द्वारा हम लेकर जा सकते हैं। हालेलुया। मसीह की सुगंध को कायम बनाए रखने के द्वारा, यानी कि उसको हमारे जीवन से हटने नहीं देना है। और कैसे कायम बनाए रख सकते हैं, कैसे हमारे जीवन में एक जड़ जिस प्रकार पकड़ता है उस प्रकार हमारे जीवन में कैसे पकड़ने दे सकते हैं। कैसे, फिर से एक बात पढ़ेंगे, कैसे? क्योंकि मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से, और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर, परमेश्वर को उपस्थित जानकर, यहाँ पर दो बातें जो आ रही है, कैसे हम कायम बनाए रख सकते हैं। परमेश्वर की ओर से पहली बात जो आ रही है, मन की सच्चाई से, ये सच्ची सुगंध को लेकर जाना है। मसीह की सुगंध सच्ची है, वो झूठी नहीं है। हालेलुया। वो झूठी नहीं है, वो सच्ची सुगंध है। और मन की सच्चाई से मसीह की सुगंध को हमको क्या बनाए रखना है, कायम बनाए रखना है, पक्का बनाए रखना है, जो हमारे जीवन से कभी हटने वाला नहीं। ऐसा सुगंध एक बार हमारे जीवन में वो छाप लगा ली तो हटने ना पाए। हालेलुया। वो हमेशा हर स्थान पे पहुंचने पाए। जिस कभी जहां कहीं पर भी स्थान में हम पाँव रखेंगे वो स्थान बदल जाए। हालेलुया।